झारखंड में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लागू करने की मांग को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में एनआरसी लागू करने की मांग उठाई, जिसके बाद झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में एक भी बांग्लादेशी मिल जाए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बदलते जनसंख्यिकी संतुलन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि झारखंड में खासतौर पर संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी तेजी से घट रही है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठी हो रही है, जिससे आदिवासियों की आबादी कम हो रही है। उन्होंने एनआरसी लागू कर घुसपैठियों की पहचान और उन्हें बाहर करने की मांग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी करते समय सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा किसी भी बयान से समाज में वैमनस्य नहीं फैलना चाहिए। फडणवीस ने मंत्रियों से कहा कि वो अपने व्यक्तिगत राय पसंद नापसंद को अलग रखें और राजधर्म का पालन करें। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सीख का हवाला देते हुए कहा कि राजधर्म को सर्वोपरि माने। दरअसल हाल ही में नागपुर में हिंसा की घटना सामने आई। इस दौरान बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान भी चर्चा में रहा। राणे के बयान पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए सीएम फडणवीस ने अपने सहयोगियों को आगाह किया। फडणवीस ने कहा, हम सभी ने संविधान की शपथ ली है। संविधान ने हमें किसी व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं दिया। हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। केंद्र के प्रतिनिधिमंडल और किसान नेताओं के बीच बातचीत के तुरंत बाद पंजाब में किसानों पर बड़ी कार्रवाई की गई। बुधवार को कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही हरियाणा पंजाब की शंभू और खनौरी बॉर्डर को 13 महीने बाद खाली करा लिया गया। वहां प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटा दिया गया और बॉर्डर पर बनाए गए स्थायी ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। बुधवार को किसान नेताओं की केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसके बाद तुरंत ही सरवन सिंह पंढेर, अभिमन्यु कोहार, जगजीत सिंह डल्लेवाल, मंजीत राय, काका सिंह कोटड़ा और सुखविंदर कौर सहित कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। श्वेता तिवारी अपने पर्सनल लाइफ और बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा कि वो दूसरी संतान के रूप में बेटी नहीं चाहती। इसके पीछे की वजह उनकी बड़ी बेटी पलक तिवारी की एक हरकत थी, जिसे देखकर श्वेता दंग रह गई। टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली श्वेता तिवारी का नाम इंडस्ट्री में बड़ा माना जाता है। फैंस उनकी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए उत्सुक होते हैं। 2 शादियों और तलाक के बाद श्वेता अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही। उनकी बेटी पलक तिवारी भी अब इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही। माँ बेटी की ये जोड़ी अक्सर चर्चा में रहती। वहीं श्वेता का एक पुराना बयान फिर से सुर्खियों में आ गया, जिसमें उन्होंने दूसरी बेटी न चाहने की वजह बताई थी। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में। उनकी शादीशुदा जिंदगी का अंत होने वाला है। 20 मार्च 2025 को अदालत द्वारा उनके तलाक पर अंतिम मोहर लगेगी, जिसके बाद चहल को अपनी पत्नी धनश्री वर्मा को 4 करोड़ 75 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देना होगा। हालांकि ये रकम उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इसे आईपीएल के मैच कुछ घंटों में ही कमा लेंगे। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है। इस बार युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स की ओर से खेलते नजर आएंगे। फ्रेंचाइजी ने उन्हें मेगा ऑक्शन में 18 करोड़ के रुपए में खरीदा है। उसका मतलब है कि वो एक मैच के लिए 1 करोड़ 29 लाख रुपए कमाएंगे। इस हिसाब से वो सिर्फ 4 मैचों में ही तलाक की रकम कमा लेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में भड़की हिंसा के मामले में साइबर विभाग ने सोशल मीडिया पर 140 आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो की पहचान की, जो सांप्रदायिक तनाव भड़काने के मकसद से अपलोड किए गए। साइबर सेल ने इन पोस्ट को हटाने का नोटिस जारी कर दिया और संबंधित अकाउंट्स की असली पहचान उजागर करने का निर्देश भी दिया। नागपुर हिंसा मामले में महाराष्ट्र साइबर विभाग ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 140 आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो की पहचान की है। ये पोस्ट सांप्रदायिक अशांति भड़काने और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से डाली गई। दिल्ली के मयूर विहार 2 स्थित संजय झील पार्क में बने 3 प्राचीन मंदिरों को गिराने के लिए डीडीए ने नोटिस जारी किया। नोटिस में मंदिरों को ग्रीन बेल्ट में बना हुआ बताकर हटाने का आदेश दिया गया था। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता का हस्तक्षेप से मंदिर तोड़ने की कार्रवाई रोक दी गई। दिल्ली के मयूर विहार 2 में स्थित संजय झील पार्क में 3 प्राचीन मंदिर बने हुए। डीडीए के बागवानी विभाग ने मंदिरों को ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण बताकर तोड़ने का नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा गया था कि मंदिरों को स्वयं हटा लिया जाए, अन्यथा प्रशासन गिराने की कार्रवाई करेगा। नोटिस के बाद स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि मंदिर करीब 40 साल पुराना और धार्मिक आस्था का प्रतीक है।
दिल्ली में कुछ शरारती तत्वों ने देर रात वीवीआईपी इलाके में स्थित अकबर रोड का साइन बोर्ड काला कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पर महाराणा प्रताप के पोस्टर चिपकाए और हाथों में पोस्टर लेकर जय भवानी के नारे लगाए। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में देर रात कुछ शरारती तत्वों ने अकबर रोड का साइन बोर्ड काला कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पर महाराणा प्रताप के पोस्टर चिपकाए और हाथ में पोस्टर पकड़कर जय भवानी के नारे लगाए। जानकारी के अनुसार ये लोग कंधे पर पट्टे पहने हुए थे और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निवास के पास स्थित गोल चौराहे पर लगे साइन बोर्ड पर काली स्याही पोत दी। साइन बोर्ड पर सफेद अक्षरों में लिखे अकबर रोड को पूरी तरह काला कर दिया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर यहाँ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस बार बिग बी ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के लिए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया। इसके साथ उन्होंने अभिषेक के नए सफर के लिए भी उन्हें अपना समर्थन दिया। अमिताभ बच्चन अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और चाहने वालों से जुड़े रहते हैं। जब भी उन्हें किसी काम का पसंद आता है, वो किसी से प्रभावित होते हैं तो वो सोशल मीडिया पर उसकी सराहना जरूर करते हैं। इस बार बिग बी एक ट्वीट चर्चा में है जिसमें उन्होंने अपने बेटे अभिषेक के लिए दिल छूने वाली बात लिखी। मेरा बेटा बेटा होने के कारण मेरा उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो मेरा बेटा होगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या आईपीएल 2025 के पहले मैच में नहीं खेलेंगे। ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होगा। अब सवाल ये उठता है, जब पांड्या पहले मैच में नहीं होंगे तो टीम की कमान कौन संभालेगा? इस सवाल का जवाब खुद हार्दिक पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और उन्होंने उस खिलाड़ी का नाम बताया जो मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेगा। हार्दिक पांड्या पर आईपीएल 2024 में की गई गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले सीजन में उन्हें 3 बार स्लोअर रेट की दोषी पाया गया। नियमों के अनुसार किसी भी कप्तान को 3 बार स्लोअर रेट का दोषी पाए जाने पर एक मैच का प्रतिबंध झेलना पड़ता है। आईपीएल 2024 के अंतिम मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रहते हुए हार्दिक बार स्लोअर रेट के दोषी पाए गए। इसी कारण उन पर एक मैच का बैन लगाया गया जो उन्हें सीजन के पहले मुकाबले में झेलना होगा।